अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ इमली के पल्प की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इस पल्प की ज़रूरत हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियों, चाटों और शरबत में भी होती है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जब हम बनाते हैं तो उसमें भी हमें इमली के पल्प की ज़रूरत होती है। तो बेहतर यही होता है कि आप इसको पहले से बना के 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख दें, ताकि जब जब इसकी ज़रूरत हो ये पहले से बना के हमने रखा हुआ हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी रेसिपी। पल्प बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी इमली। ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब है। अब आपने इस इमली को एक बड़े से बॉल में ट्रांसफर कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि इमली जो है वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तकरीबन 3 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है इसमें। अब यहाँ पर हम इसको चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे और इसको हम 1 से 2 घंटों के लिए भीगा रहने देंगे, ताकि इमली का पल्प अच्छे से निकल जाए और इमली सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इमली का काफ़ी सारा पल्प जो है वो पानी के अंदर शामिल हो चुका है। अब मज़ीद इसका पल्प अच्छे तरीके से निकल जाए तो हम इसको शामिल कर लेंगे एक बर्तन के अंदर। उबाल आने का वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको उबाल आ चुका है। अब आपने कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेना है और साथ में आप चाहो तो आप आधा कप से 1 कप के करीब पानी भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि पकने के बाद ये मजीद गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर इमली को पकते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमली जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसल लेना है और इमली के बीजों को इस तरीके से आपने अलग करते जाना है। जब आप बीज को छिलके से अलग करेंगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और इस तरीके से इमली बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होती है। मैंने यहाँ पर इमली को बीजों से मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे बीज थे। अब आपने क्या करना है कि एक जूसर लेना है और उस जूसर के अंदर इमली का ये सारा जो पल्प है उसको शामिल कर लेना है। और इमली का ये जो पल्प है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेना है ताकि इमली जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब यहाँ पर हम इमली को छिलकों समेत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद अब आपने एक छलनी ले लेनी है और इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छे से छान लेना है। मैं जो छलनी यूज़ करी बहुत ज़्यादा बारीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। आप चाहो तो आप वो मोटी वाली छलनी भी यूज़ कर सकते हो। अब आपने इस तरीके से चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से छान लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इमली का रस अच्छे से निकाल लिया है, लेकिन अभी भी इसके छिलकों में काफ़ी सारा रस मौजूद है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे ताकि इसका मजीद पल्प भी निकल आए। बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है और इसको इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए इसका मजीद पल्प भी निकाल लेंगे। ये तरीका आप लाजमी ट्राई कीजिएगा इमली के पल्प को निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके छिलकों में से हमने अच्छे तरीके से पल्प निकाल लिया है। तो अब आपने इनको अलग कर लेना है और इस पल्प को हम शामिल कर लेंगे फिर से पतीले के अंदर, क्योंकि इस पल्प के अंदर हमने थोड़ा बहुत पानी ऐड किया है और ये पल्प जो है काफ़ी पतला हो चुका है। तो मज़ीद आपने 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इस पल्प की गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमें हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स अभी आप पर डिपेंड करता है कि अब आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं या फिर सेम ऐसी ही कंसिस्टेंसी का आपको पल्प चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी का पल्प हमें चाहिए होता है इमली की चटनी बनाने के लिए। तो मुझे इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करना है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसको मैं रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लूँगी। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद पकाना चाहते हैं तो आप 5 मिनट और भी पका सकते हैं और अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी अचीव कर सकते हैं। अब आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद एक ग्लास के जार के अंदर स्टोर करके रख लेना है फ्रिज के अंदर, और आप इसको पूरा रमज़ान का महीना बिना किसी टेंशन आराम से स्टोर करके इस्तेमाल करके रख सकते हैं। और किसी प्लास्टिक के जार का यूज़ नहीं कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास कोई भी पुराना सा शीशे का जार मौजूद हो, उसी में आपने इसको स्टोर करके रखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।